नमस्कार. हेल्थ प्लस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल माणिकनगर चैतन्यनगर रोड नांदेड येथे काल या रुग्णालयाचे उद्घाटन झाले असून या ठिकाणी गोरगरीब लोकांसाठी कमी पैशामध्ये जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. ज्या ठिकाणी सर्व परिचयाचे असलेले डॉक्टर खैसर सर ज्यांनी आजतागायत त्यांच्या हेल्थ प्लस मेडिकलवर मोफत तपासणी करून रुग्णांचे अनेक आजार दूर केले आहेत. त्याचबरोबर कोविड काळामध्ये अनेक लोकांचे प्राण वाचवले आहेत. अशा परिचयाचे असलेले सय्यद इक्बाल सर अर्थात खैसर सर यांनी सांगितले आहे की हे हॉस्पिटल गोरगरीब लोकांसाठी आम्ही बनवले असून येथे कमीत पैशामध्ये जास्तीत जास्त सुविधा पुरवल्या जातील. मैं डॉक्टर महजबीन मलिक, कंसल्टेंट न्यूनेटल पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट, हेल्थ प्लस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ पे 3 to 5 PM तक डेली रहूँगी और यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगे। बच्चों का पूरा फुल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस और IPD का भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, इन पेशेंट एडमिशन। और मेरा एज ग्रुप एग्जामिनेशन का फ्रॉम 0 एज ग्रुप फ्रॉम डे 1 बच्चों से लेके 14 to 15 ईयर्स एज ग्रुप तक रहेगा। और बच्चों के सारे प्रॉब्लम्स जैसा कि बच्चों में बुखार है ना, बुखार के साथ सर्दी, खांसी, निमोनिया, अस्थमा है, फिर ब्रोंकाइटिस है, सांस चलना, ये निमोनिया और गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसा जुलाब और बच्चों को मोशंस उल्टियाँ होते हैं, उसकी वजह से बच्चों का जिस्म में पानी कम हो जाता है, वो सारे। और छोटे बच्चों में है कॉल जो बोलते हैं पीलिया, उसका एडमिशन, उसका डायग्नोसिस, फिर बच्चों में बार बार, छोटे बच्चों में बार बार उल्टियाँ होना और चेस्ट इन्फेक्शन रहना और ये सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट रहेगा। और इन IPD की भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। और बड़े बच्चों में जैसे कि 12 से 14 एज ग्रुप में या बड़े छोटे बच्चों में कम्युनिटी पीडियाट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे बच्चों में बार बार बिस्तर में पेशाब करना, रात में देर से चलना, देर से बात करना और नींद में बड़बड़ाना, इसके भी ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि इसके लिए ख़ास करके पेरेंट्स को और बच्चों को उनके साथ कम्युनिकेशन और काउंसलिंग की जाती है ट्रीटमेंट से ज़्यादा, तो वो भी इसके ऊपर वो भी फोकस करेंगे और उसका भी अवेयरनेस डेवलप करेंगे बच्चों में और माँ में कि किस वजह से है, इसको कैसा करना चाहिए, काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, ये सारे भी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा औरतों को। ओके, थैंक यू। एक अलग चीज़ है और रिलीजन एक अलग चीज़ है। वो नहीं मानना ये पर्सनल चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी सृष्टि का चलाने वाला कोई ना कोई है। उसके बिना आप देखो, आप छोटी सी अपनी बॉडी का आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपका हार्ट चलता है, आपके हाथ में नहीं है। आपका पचन क्रिया होती है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप उसको ठीक कर सकते, आप नई कोई चीज़ ऐसी बना नहीं सकते। तो एक कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है कि इतनी सारी चीजें चल रही है, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, आदमी का पैदा होना, आदमी का मरना, ये सारी चीजें कोई ना कोई कर रहा होगा। तो ये मेरी आस्था है कि ऊपर वाला है और ऊपर वाला ही सब कुछ करने वाला है। इसमें ऊपर वाला हमको एक सबब, एक जरिया बनाता है कि हम लोगों की सेवा करें, उस हिसाब से हमारे को उसकी भी मदद मिलने पर ही करते। अभी आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, इलाज सभी डॉक्टर करते हैं, लेकिन फायदा किसी एक डॉक्टर के इलाज से होता है। तो आप 100% ये नहीं बोल सकते कि वो इलाज ही से फायदा हुआ। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको फायदा पहुंचाने वाली कोई और भी चीज़ है। तो ऊपर वाले को माने बिना साइंस अधूरा है। हेल्थ प्लस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सहयोग नगर कॉर्नर, चैतन्य नगर रोड, अपोजिट शिवाजी कॉलेज, नांदेड। माझं नाव असद सर आहे। इथं रूबी अकॅडमीचा मी संस्थापक आहे आणि या हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा मी खैसर सरांच्या मागून हे सगळं कार्यक्रम करत आहे। आम्ही ह्या हॉस्पिटलचा उपक्रम सुरू केला आहे आणि त्यांनी जसं तुम्हाला एकदम सुस्त सांगितलं की कशा पद्धतीने आम्ही सर्व सोयीयुक्त हॉस्पिटल चालू करून सुद्धा सामान्य जनतेसाठी, सामान्य रुग्णांसाठी मनामध्ये खूप आदर आणि प्रेम बाळगून त्यांच्यासाठी सेवा उपलब्ध करून देण्याचा पराक्रम करत आहोत। आणि माझी मान्यता ही आहे की एक प्रकारचा ड्रेस एका माणसाला येतो, दुसरा प्रकारचा ड्रेस दुसऱ्या माणसाला येतो। तर माणसाला बघून त्याच्या गरजेनुसार आम्ही त्याला त्या पद्धतीनं
फायदा देऊ. आणि असं म्हणता येत नाही की सगळ्यांनाच फायदा देऊ, म्हणजे सोयी देऊ, त्याच्यामध्ये सवलत देऊ. पण आम्हाला माहिती आहे, जसं कैसर सरांनी सांगितलं, ते ईश्वरावर खूप विश्वास ठेवतात. आमच्या दोघांचा हा विश्वास आहे की आम्ही लोकांची चांगली सेवा केली तर त्यांच्या दुयेनं आमचं कार्य चालेल. आम्हाला कार्य चालविण्यासाठी, पैसे कमविण्यासाठी हा हॉस्पिटल तयार केलेला नाही आहे. मागचे 25 वर्ष इथं आम्ही इंग्रजी वगैरेची सेवा देत आहोत आणि त्याच्यामागचा हाच हेतू होता की आपल्या भागामध्ये लोक डेव्हलप झाले पाहिजे. आणि इथं या भागामध्ये खास करून तरोडा आणि तरोडा बुजुर्ग आणि बाकीचे लोक जे आहेत ते आमच्या नातेवाईकासारखे आहेत. या सगळ्या लोकांना लक्षात ठेवून त्यांच्यासाठी प्रसूतीसाठी जे आपल्याकडे एक पद्धत निर्माण झाली आहे, प्रत्येक पेशंटला सर्जरी करायची, तसा काहीही प्रकार नसतो. कारण जुन्या काळात बघा, कोणीही सर्जरी करत नव्हतं तरी मुलं होत होती. तर त्या याच्यावर विश्वास ठेवून कमीत कमी खर्चात चांगल्यात चांगल्या सोयी, स्पेशल रूम्स, 5 स्टार फॅसिलिटी, पण सामान्य पैशामध्ये मिळालं पाहिजे, हा आमचा हेतू.